बहुत दूर एक गांव था रुद्रपुर। लोग कहते थे वहां सूरज जल्दी डूब जाता है और अंधेरा देर से नहीं, धीरे धीरे रेंगता हुआ आता है। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर थी काली हवेली। दिन में टूटी फूटी, पर रात में उसकी खिड़कियों में पीली रोशनी जलती थी। गांव वाले कहते थे जो अंदर गया वह वही रह गया। गांव में 3 बच्चे थे। अमन सबसे बड़ा, बहादुर, नीलू समझदार, छोटू डरपोक लेकिन तेज। एक दिन छोटू बोला, अगर भूत सच में होते हैं तो कोई उन्हें देख क्यों नहीं लाता। अमन मुस्कुराया, आज रात चलेंगे। नीलू ने मना किया, पर मन की जिज्ञासा जीत गई। रात ठीक 9:00 तीनों टॉर्च लेकर पहाड़ी चढ़े। जैसे ही हवेली पास आई, हवा ठंडी हो गई, टॉर्च झपकने लगी और अंदर से आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। छोटू कांपने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। नीलू ने दीवार पर देखा, तीनों की परछाई थी, लेकिन एक चौथी परछाई भी थी। और तभी सामने आया एक आदमी जिसकी कोई परछाई नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। तीनों भागे और एक कमरे में घुस गए। कमरे के कोने में बैठी थी एक छोटी बच्ची। वह दीवार की तरफ देख रही थी। नीलू ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची बोली, मैं रास्ता भूल गई हूँ। और जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें पूरी काली थीं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद। अब हवेली जिंदा हो चुकी थी। सीढ़ियां हिलने लगी, छत से हंसी गूंजने लगी, दीवारें फुसफुसाई। एक रुकेगा, 2 जा पाएंगे। छोटू रोने लगा। अमन ने कहा, डरो मत, एक साथ रहो। एक बड़े हॉल में उन्हें मिला पुराना आईना। आईने में उन्होंने देखा, वे 3 नहीं 4 बच्चे थे। चौथा बच्चा वही छोटी बच्ची। आवाज आई, जो डर को पहचाने वही बाहर आएगा। आईने से आवाज निकली, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। कई साल पहले यहाँ बच्चे कैद किए जाते थे। उनका डर हवेली में बस गया। वह बच्ची कोई भूत नहीं थी, वह डर में फंसी आत्मा थी। नीलू ने बच्ची का हाथ पकड़ा, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अचानक हवेली कांपने लगी, दरवाजे खुल गए, हवा तेज हो गई। एक जोरदार आवाज, जा सकते हो। तीनों बच्चे बाहर गिरे। सुबह हो चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा, हवेली खाली खंडहर बन चुकी थी और हवा में एक हल्की आवाज, धन्यवाद।